हेलो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आम का पाना बनाने जा रही हूँ अपने घर की स्टाइल का। तो देखिए, ये मैंने भगोने में पानी ले लिया है और गैस को ऑन कर देती हूँ। देखिए, और ये आम को मैं छील के डाल देती हूँ। छील के डालने से आराम रहता है और इसे आप बिना छीले भी डाल सकते हैं इसको। ये देखिए, मैं छील रही हूँ। आप बिना छीले भी इसको समूचा डाल सकते हैं, लेकिन मैं छील के डाल देती हूँ। एक ऐसे ही डाल देती हूँ, एक छील के डालती हूँ। दोस्तों, आम छिल गया मेरा, लेकिन ये इसमें मजबूत हो गया है। बिजली पड़ गई है, इसको हम लोग बिजली बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही निकाल के डाल देते हैं। देखिए, ये इसी उबलने के लिए या ऐसे ही डाल देते हैं, गुठलियाँ निकाल लेंगे बाद में। ये भी नहीं, हाँ ये कट गया है, देखिए ये कट गया। इसकी ये होती बिजली, हम लोग इसको बिजली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ये बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको हम ये देखिए, ये पीस में कर लेते हैं और उबाल लेते हैं। ये अब इसी स्टेज पे इसमें अचार उचार बनाए जाते हैं जो बहुत बढ़िया बनते हैं। इसी स्टेज पे गाँव में अचार बनते हैं। आंधी आ जाती है, आम बहुत आ जाता है गाँव में। ये देखिए, अब इसको हम ढक के रख देते हैं और डाल देते हैं। ये इधर पहले ये इसको कूड़े को इधर फेंक देते हैं। इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए, इसको ढक देते हैं। जब तक पकता है तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। देखिए, सब जीरा हम भून लेते हैं, तब तक इधर इसको रख दिया है आम को। ये तवा चढ़ा के जीरा भून लेते हैं, रायता के लिए भी हो जाएगा। ये देखिए, जीरा मेरा भून गया, चटकने लगा है। इसको हम निकाल लेते हैं बस। अब ये रख देते हैं इधर, गैस जला देते हैं। गैस बंद हो गई। अभी आम पक रहा, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। जीरा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों, ये जीरा जो है मैं ठंडा हो गया। अब मैं इसको सिलौटी में पीस लेती हूँ। सिलौटी महीन पीसेगा, मिक्सी में इतना बढ़िया पीस नहीं पाता है। ये देखिए, इसमें भी पीस लूँगी। इसके नीचे एक हम कपड़ा रख लेते हैं। ये खिसक रही सिलौटी, ये किचन का टॉप चिकना है, सिलौटी खिसक रही है। ये देखिए, अब नहीं खिसकेगी। मैं सिलौटी में दांत कम है, इसमें दांत करवाने हैं। ये देखिए, लोढ़ा बिल्कुल चिकना हो गया। अब गर्मी आ गई, दही वही में जीरा डालना पड़ता है, इसलिए हमने ज्यादा पीस लिया है और डिब्बे में भर के रख लेंगे। ये देखिए, मैं इस पे रख रही हूँ। प्लेट में गिरा देती हूँ, बाद में डिब्बा खाली करके इसमें रखेंगे ढूंढ। ये देखिए, किसी डिब्बे में रख लेंगे। और काला नमक मेरा देखिए पिसा रखा हुआ है। अब इसमें हम पीस लेंगे पुदीना थोड़ा। आम भी मेरा पक गया है। ये देखिए, ये पुदीना मेरे घर का है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी पत्तियां हैं। एक डाल लाइए, सब्जी मंडी से लाई थी, वही लगा दी थी।
और कैसे चल गया मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। सब लोग कह रहे थे कि बाजार का पुदीना है चलेगा नहीं, इसमें जड़ नहीं है, लेकिन मैंने एक स्टाइल से लगाया और चल गया। ये देखिए पुदीना जो है इस पना में बहुत फायदे का होता है और स्वाद बढ़ा देता है। चलिए ये देखिए, अब इसको हम इस प्लेट में उठा लेंगे। देखिए देखिए पुदीना पिस गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिला देंगे गुड़। अभी आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आम उबल गया है और पानी मैंने इसका निकाल के रख दिया है। हो सकता है किसी का मन हो तो वो डाल के गुड़ या नमक थोड़ा सा नींबू का डाल के पुदीना डाल के पी सकते हैं, क्योंकि आज ईद है, थोड़ा बच्चे बाहर गए हुए हैं। ये देखिए मैं इसको इसी में पीस लूंगी। थोड़ा है, इसको मिक्सी में नहीं पीस पाता। ये देखिए इसी में हम महीन महीन इसको पीस लेंगे। पीस के आपको दिखाते हैं, देखिएगा बंद कर। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो गया है। ये देखिए इसका पूरा निकल जाएगा गूदा। ये गांव में बहुत ज्यादा बनता है, तो लकड़ी का एक कठौता होता है, उसमें बनाया जाता है। क्योंकि आम है ना खट्टा, वो कसा जाता है, पीतल का बर्तन लोहे का बर्तन में कसैलापन आ जाता है, इसलिए इसको लकड़ी के बर्तन में गांव में बनाते हैं। ये देखिए, और पीसते भी नहीं है, ऐसे हाथ से मसल देते हैं, छूट जाता है। और वहां आग में भूना जाता है तो वो और अच्छा बनता है। हमने क्या किया है, 2 आम है, यहाँ भूनने की परेशानी है, वहां वो गांव में लकड़ी जला के इसको भूनते हैं, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है भुना वाला। तो ये देखिए मेरा आम पिस गया है। इसमें हम करीब 2-3 गिलास हमारा पना बन जाएगा। हमारे यहाँ पना ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हो बताइएगा। वैसे जलजीरा भी कहने लगे हैं लोग। ये देखिए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, धो लेंगे ऐसे करके। देखिए ये तैयार हो गया। ये मैं इसको अभी बनाती हूँ, पहले स्लोटी हटा देती हूँ। देखिए इसको हम इस बड़ी छन्नी से छानेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको निकाल देंगे। चाहो तो आप स्पून से निकालो, मैंने तो हाथ से ही निकाल लिया है, क्योंकि अम्बिया में थोड़ा जाली पड़ गई है तो नीचे का पोर्शन कड़ा हो गया है, पिस नहीं पाया। मिक्सी में होता तो पिस जाता। ये देखिए निकल गया। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, प्लेट मेरा बाउल धुल जाएगा। ये और इससे हम दबाव डालेंगे। ये देखिए आप इसको बना के बोतल में भर के भी रख सकते हैं। देखिए बन गया आम का रस। जाड़े में बहुत, गर्मियों में बहुत फायदे की चीज होती है पना। ये लू नहीं लगती, कहीं बाहर से आप आए पना जरूर पी लें। पना पी लें, सत्तू घोल के पी लें। ये एक देहाती ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, सत्तू घोल के पी लें। और ये आम का पना, भुने हुए आम रखे रहे। गाँव में मैं बताती हूँ, जब मैं रहती थी तो आम भून के रखे रहती थी फ्रिज में। कोई भी आया 2 आम निचोड़ो और सिंपल सा बना के पिला दो, कोई टीम झाम करने की जरूरत नहीं। पुदीना डालो, जीरा डालो, सौंफ डालो, मीठा गुड़ डालो, हो गया। बहुत लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा खट मीठा पसंद करते हैं। ये देखिए अब ये रह गया, ये नहीं निकला है, इसको हम
इसको इधर रख देंगे, कुछ सब्जी उब्जी बनेगी तो डाल देंगे। अब ये देखिए, अब इसको चाहे आप तो और पतला करें, क्योंकि अभी गाढ़ा है। देखिए मैं इसको और पतला करती हूँ। अब दोस्तों बताऊं मैं आपको कि ये मेरा पुदीना है। इसमें मैंने चीनी डाल दी है थोड़ा, और थोड़ा गुड़ पीस के डाल दिया है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाली। आम पीसते समय 1 चम्मच सौंफ डाली। पुदीना जरूर डालिए, पुदीना से देखिए अभी भी ये गाढ़ा ही है, इसको हम और पतला कर दें। बहुत गाढ़ा, इतना गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। ये देखिए ये बन गया। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। काला नमक डालिए, जीरा डालिए और सफेद नमक डालिए। काला नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। आम है थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। ये देखिए ½ स्पून के लगभग मैंने डाल दिया। टेस्ट करके फिर डालिए। ये देखिए ये जीरा डालते हैं जो अभी मैंने भूना। ये देखिए सौंफ पहले से पड़ी हुई है। नमक थोड़ा सा सादा वाला भी डाल देते हैं। अब टेस्ट करने के बाद इसको हम और नमक वमक डालेंगे। देखिए टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। नमक थोड़ा सा काला हम और डाल देते हैं। अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नींबू है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू काट के डालेंगे। इसमें नींबू का रस का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। देखिए चाकू कम चलता है। देखिए इसमें नींबू डाल दीजिए। खट्टा वैसे भी है लेकिन नींबू का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम नींबू डाल देते हैं। इसका बीज निकाल देते हैं। ये देखिए बीज निकाल दें और इसको बीज से ऐसे काट दें, ऐसे। और ये यहाँ पे आप लगा दें। इधर से लगा दें या इधर से लगा दें, जैसे आप चाहें। ये देखिए ये लग गया। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए ये देखिए देखिए अगर गाढ़ा हो थोड़ा पानी और मिला लें। देखिए रेडी आपके लिए पना तैयार है। पना लीजिए और गर्मी को दूर भगाइए। गर्मी को दूर भगाइए। पना पीजिए और गर्मी को दूर भगाइए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट देसी तरीके से पना बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अब ये मेरा पना तैयार है। अब आप इसमें देखिए डाल दें, इधर भी डाल दें। ये देखिए सर्व कर दें। ये इसको इधर डाल देते हैं और ये इधर डाल देते हैं। देखिए ये इसमें चला गया है, इसको इधर रख देते हैं। ये इधर डाल देते हैं। देखिए आपको कैसा लगा मेरा पना जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और गर्मी को दूर भगाइए। इसको पीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखिए और जो कमी हो वो कमेंट करके जरूर बताइए, वरना मेरा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। आप बताइए जो कमियां हो वो तुरंत बताइए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।